नमस्कार दोस्तों, साथियों, यह हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम अबाउट लाइफ स्टाइल डिसीज एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से मैं आप लोगों को मोबाइल द्वारा यह पूरा प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूं। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इस प्रोग्राम को देखने के बाद से आपके जीवन में हेल्थ और वेल्थ भरपूर मात्रा में आ जाएगी। अगर हेल्थ और वेल्थ दोनों हमारे पास है तो ज़िंदगी का कोई कष्ट, कोई दुख हमें हरा नहीं सकता। तो शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए हम चलते हैं, थोड़ा सा अपने बुजुर्गों के ज़माने की बात करते हैं कि पहले के लोग ऐसा क्या था जो अपने जीवन में इतना सुखमय आनंद की अनुभूति करते थे, लेकिन आज के क्या ऐसा बदलाव हुआ है जिसके वजह से लगातार हम कष्ट में रह रहे हैं। तो पहले के लोगों के बारे में अगर जानकारी करते हैं तो दोस्तों, पहले बच्चे स्वस्थ पैदा होते थे, अच्छा खान पान था, अच्छा योगा करते थे और लंबे समय तक का जीवन यहाँ जिया करते थे, क्योंकि लिविंग लॉन्ग डाइंग शॉर्ट होती थी। लेकिन आज की डेट की अगर मैं बात करूं तो खान पान इतना ख़राब हो चुका है जिसके वजह से लिविंग शॉर्ट और डाइंग लॉन्ग हो चुकी है। कम उम्र में हम डॉक्टर के पास होते हैं और गोली दवाइयों के सहारे हम जिंदगी जीते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बीमारियों में भी ऐसी ही बदलाव आ चुकी है। देखते हैं पहले की जो बीमारियां थी वह मलेरिया, डिप्थेरिया, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, चिकन पॉक्स, कोलेरा जैसी काली खांसी जैसी बीमारियां होती थी। और यह सारी की सारी बीमारियां होने का कारण मच्छर का काटना, सूक्ष्म जीवाणुओं का होना या फिर चूहे का काटना, इस तरह से हमारी बीमारियां होती थी। लेकिन आज की डेट की अगर बीमारियों की बात करूं तो टोटल हमारे खान पान पे डिपेंड करता है और खान पान के वजह से हम बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि ऑस्थोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटिक, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन, कार्डियो, ऑर्थोराइड्स, ओबियोसिटी, अल्जाइमर जैसी बीमारियां या टोटल का टोटल खान पान के वजह से यह बीमारियां हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऐसा हमारे साथ गलती क्या हो रहा है अगर इसकी जानने की कोशिश करते हैं तो जो हम पहले खाना खाते थे उससे हर तरह के 11 तरह के विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिशन सारे कुछ हमें मिल जाया करते थे। यह मिलने का कारण कि हम स्वस्थ और अच्छा शुद्ध खाना, ताज़ा खाना खाते थे बिना केमिकल वाला। लेकिन आज की डेट की अगर खाने की बात करूं तो टोटल हम पेस्टिसाइड खाना खा रहे हैं। यह पेस्टिसाइड खाना, फास्ट फूड हमारे स्लो पॉइजन का काम कर रहा है। पहले जो हम ये प्राकृतिक खाना खाते थे इसके वजह से हमें मेडिसिन मिलता था, तो यह भी एक कारण है हमारे बीमार होने का। आगे अगर मैं बात करूं न्यूट्रिशन वैल्यू की तो न्यूट्रिशन वैल्यू लगातार फल फ्रूट से बाहर होता चला जा रहा है। पर्टिकुलर सीजन में आने वाला यह फल सेव अब यह पूरे केमिकल के तरह से आ रहा है, क्योंकि कच्चे फल को तोड़ करके स्टोर करके रख देना, बाद में केमिकल इंजेक्शन दे करके मार्केट में वो निकालना बहुत ही खतरनाक हमारे लिए साबित हो रहा है। हमारा कुकिंग मेथड बदल चुका है, घर में लाने वाले सामान सारे स्टोर के माध्यम से आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लिए जहर का काम कर रहे हैं। WHO की रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि इस पेस्टिसाइड्स का सेवन करने वाला यह व्यक्ति मास्क लगा करके पेस्टिसाइड कर रहा है, क्योंकि इसको पता है कि अगर यह केमिकल लग गया तो मैं यहीं पर लंबा हो जाऊंगा। लेकिन वर्ल्ड में 3 मिलियन जो डेथ केस होती है वह इस पेस्टिसाइड के वजह से होती है, जिसमें 2,20,000 जो मौतें होती हैं वह मौतें सिर्फ और सिर्फ विकसित देशों में इस जहर के वजह से हो जाती है, और कहीं ना कहीं हमारा भारत भी विकसित है। तो बचिए दोस्तों इन चीज़ों से। आगे अगर मैं बात करूं कोल्ड ड्रिंक की तो एक गिलास कोल्ड ड्रिंक के अंदर यानी 200 ml कोल्ड ड्रिंक के अंदर कम से कम 16 चम्मच की मात्रा पाई जाती है शक्कर की, और यह मिठास हमारे जीवन में बीमार डालने के लिए काफ़ी है दोस्तों। इस कोल्ड ड्रिंक को बनाने के लिए इन 6 तत्वों का जो है कि इस्तेमाल किया जाता है। या 6 के 6 तत्व अपने आप में जहर हैं और हमें यह दुष्प्रभावी कर सकते हैं। इनसे होने वाली बीमारियां हार्ट की बीमारी, BP की बीमारी, मोटापे की बीमारी, डायबिटिक बीमारी, दांतों में जंग लगने जैसी बीमारियां हो सकती हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो इससे छोटे बच्चों को अगर दे दिया जाए तो मेमोरी लॉस को भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मैं बात करूं खान पान के ऊपर तो आज हमारा खान पान बहुत ही बदल चुका है, क्योंकि हम टोटल का टोटल फास्ट फूड सेवन करने लगे हैं। और इन फास्ट फूड को बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो इस्तेमाल केमिकल किया जाता है वह होता है हमारा कॉस्मेटिक सामान में मिलाया जाने वाला केमिकल। यह पूरा का पूरा दूषित केमिकल है और इसके वजह से हम लगातार बीमार पड़ रहे हैं। दोस्तों, यह चींटी और मक्खी जो बताई गई हैं केक के साथ में, इसका बहुत बड़ा एक रीज़न है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक केक के टुकड़े को लेना और ज़मीन पर फेंक देना, यह चींटी और मक्खी भी इसे पसंद नहीं करती। क्यों? क्योंकि इसमें एक केमिकल की बदबू की गंध आती है, और केमिकल अगर लग गया इनको तो यह लंबी हो जाएंगी। लेकिन हम इस केक को बड़े आसानी से खा जाते हैं। हम ये भी नहीं जानते कि बेकरी वाला इसको कितने दिन पहले से बना के रखा हुआ है।
तो यह भी हमारे लिए खतरनाक साबित हो रहा है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं अपने आइसक्रीम की, तो आइसक्रीम को हर कोई पसंद करता है, यस या नो? लेकिन यह आइसक्रीम को अगर देखें बनाने का तरीका, तो आज लाल पीले हरे नीले हर तरह के सतरंगी आइसक्रीम मिल जाते हैं मार्केट में। ऐसा रंग देने के लिए यह थिनर का इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत ही घातक होता है। एक पेप्रोनोल नाम का केमिकल मिलाया जाता है, जो जुए और मच्छर मारने के काम में आता है। लेकिन यह पेप्रोनोल नाम का केमिकल अगर देखा जाए तो वनीला फ्लेवर देने के काम में आता है। तो बताइए दोस्तों, हम क्या खा रहे हैं? इससे भी हमें बचने की ज़रूरत है। दोस्तों, ये हमारा खान पान है जिसके वजह से हम लगातार बीमार पड़ रहे हैं। इनसे बचने के लिए हमें कुछ नुस्खे अपनाने पड़ेंगे, जैसे सुबह उठ करके गुनगुने गर्म पानी का सेवन करना, बिना दूध वाला चाय, ग्रीन टी पीना, या फिर फल फ्रूट का जूस का सेवन करना कोल्ड ड्रिंक के जगह पे, आइसक्रीम का सेवन नहीं करना। इससे हम थोड़ी सी अपने खान पान में अगर बदलाव करें तो ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर देखें आगे बढ़ करके, तो 3 ऐसे इन्वायरमेंट हैं जिससे हम नहीं बच सकते हैं। चलिए दोस्तों, 3 इन्वायरमेंट के बारे में मैं बात करता हूँ। एयर पोल्यूशन। आज देखिए, थोड़ी दूर अगर आप बाइक चला करके देखते हैं अपने चेहरे के ऊपर, तो बहुत सारे टॉक्सिन जम जाते हैं। सफ़ेद रुमाल से साफ करने पे काला हो जाता है, इसका मतलब कि चेहरे पे टॉक्सिन जम गया। तो सोचिए कि मुंह और नाक के द्वारा जो अंदर जाता होगा वह कहाँ कहाँ काला करता होगा। बात करूंगा वाटर पोल्यूशन की, तो वाटर पोल्यूशन आज हर शहर लगभग नदियों के किनारे बसा हुआ है, और नदियों के किनारे होने की वजह से शहर की सारी गंदगी नदियों में जा रही हैं, और नदियों का पानी फिर रिसाइकल करके हमारे शहर में आ रहा है, और कहीं ना कहीं हम वाटर पोल्यूशन के चपेट में हैं। आईटी का नमूना मोबाइल 24 घंटा हमारे पास रहता है, जेब में रहता है, हार्ट के पास में रहता है, तो कहीं ना कहीं ये नुकसान तो देता ही है। पर हम आउटपुट इनपुट लगातार लेने के वजह से यह बोर्ड में कभी कभी हम यूज करने लगते हैं लगा करके प्लग को, तो उस समय यह बहुत ही खतरनाक साबित होता है, और कभी कभी हमारे ब्रेन को डैमेज करने के साथ साथ ब्रेन के पास फटने के भी इसके चांसेस रहते हैं, और यह घातक सिद्ध होता है। तो इन रेडिएशन से भी हमें बचना है दोस्तों। अब इनसे होने वाली खतरनाक बीमारियों के ऊपर भी हमें नज़र डाल लेनी चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात कर दूं, तो कार्डियोवास्कुलर डिसीज, यह इतनी खतरनाक बीमारी है कि 60 में से 35 मौतें सिर्फ कार्डियो की वजह से हो रही हैं। डायबिटिक पूरे भारत को राजधानी बता दिया गया है। अगर मैं बात करूं टेढ़े मेढ़े गठियापन, तो बच्चे पेट से लेकर के इस बीमारी को पैदा हो रहे हैं। ओबियो की बात करूं तो मोटापे की समस्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। 50% लोग आने वाले 10 सालों में मोटापे के शिकार हो जाएंगे। हाइपरटेंशन, स्कूली बच्चे और घर की महिलाएं सबसे ज़्यादा ग्रसित हैं इस चीज़ से। कैंसर, लोग कहते हैं तंबाकू गुटखा पान बीड़ी से कैंसर होता है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी कैंसर अवार्ड में मिल जाएंगे। ऑस्थोपोरोसिस, अस्थमा जैसी बीमारियाँ, ऑस्थोपोरोसिस जैसी बीमारियाँ, हड्डियों में छेद होना, यह बहुत ही खतरनाक बीमारी है, क्योंकि जब हम 35 से 40 साल के एज में औरतें जाती हैं तो उनको यह ऑस्थोपोरोसिस की बीमारी लग जाती है, और मर्दों को जब 50 से 55 साल की एज होती है तो लग जाती है, क्योंकि कैल्शियम युक्त खाना आज की डेट में नहीं मिल रहा है। आगे बात करें एलर्जी को, तो किसी को धूप से एलर्जी है, किसी को छांव से एलर्जी है, किसी को स्किन प्रॉब्लम है, किसी को गर्म ठंडा से एलर्जी है, कैसे भी हो सकता है। स्टोन प्रॉब्लम, हम पत्थर तो नहीं खाते हैं दोस्तों, लेकिन हमारे पेट में पथरी कहाँ से मिल रही है, क्योंकि हमारा खान पान सही नहीं है। बीज वाली सब्जी ज़्यादा यूज करेंगे तो पथरी हमारे को होगी। गायनो प्रॉब्लम की बात करूँ तो आज महिलाएं बहुत ज़्यादा इसके वजह से जो है कि प्रभावित हैं। महिलाओं में होने वाली जो भी बीमारियां हैं आज गायनोलॉजिकल के नाम से जाना जाता है। इस बीमारियों में जैसे यूट्रस में गांठें होना, कैंसर होना, वाइट लिकोरिया की समस्या होना, ये सारी गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही हैं, जिसके वजह से महिलाएं आज हमारी बांझपन की शिकार हो रही हैं। लीवर समस्या की अगर मैं बात करूं तो लीवर हमारे पेट के अंदर एक कार्बोरेटर का काम करता है, जैसे एक गाड़ी में कार्बोरेटर होता है। शुद्ध खाएंगे तो शुद्ध लीवर पचा जाएगा, और गलत खाएंगे तो लीवर नहीं हजम कर पाएगा। यानी कि अगर गाड़ी पेट्रोल की है और उसमें केरोसिन डालेंगे तो नहीं चलेगी। तो ये इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है दोस्तों। अब मैं जो सारी बीमारियां होती हैं, इन सारी बीमारियों को लेकर के जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर का एक ही सलाह होता है कि सर गोली दवाइयाँ लेते रहो और ज़िंदगी चलाते रहो, यस या नो। तो जब इस तरह की हमें एडवाइस किया जाता है तो हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बचा सकते हैं, इस बात के ऊपर हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट में। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं, और इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी को दबाएं,
और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें ताकि